बच्चों, कैसे हैं आप। आज अपन बात करने वाले हैं एक चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, और इसका जो अपना टॉपिक है वो है अपना मेमोरी ग्लैंड। तो देखिए, बात करें बच्चों अपन मेमोरी ग्लैंड की, तो ह्यूमन में जो है 1 पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड जो है वो देखने को मिलती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? तो होती है प्रेजेंट इन थोरेसिक पार्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो वक्षीय भाग में देखने को मिलती है। आगे हम बात करें बच्चों कि इसका जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। कहाँ पर होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और वहाँ पर फ्रॉम 4 to 6 वीक। यानी कि हम बात करें कि जो मेमोरी ग्लैंड है उसका जो निर्माण है बच्चों वो 4 से लेकर 6 वीक में एम्ब्रियोनिक अवस्थाओं में हो जाता है, यानी कि मेल में और फीमेल में दोनों में ही होता है। अब हम बात करें कि मेल में तो जो है एक प्रकार से अवशेषी होती है, ग्रो नहीं करती है, लेकिन फीमेल में यह धीरे धीरे वेल डेवलप होती है। अब एक और प्रश्न हमारे सामने आता है कि मेमोरी ग्लैंड क्या वास्तव में एक ग्लैंड है? ठीक है, जैसा कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं बच्चों, तो मेमोरी ग्लैंड क्या है? यानी कि फीमेल का जो है एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉट ए ग्लैंड, यानी कि ये ग्लैंड नहीं है। ये क्या है? इट इज ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो क्या है बच्चों? ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इसके एक सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं अपन इसकी संरचना की। तो जैसे कि डायग्राम में बताया गया है हमारे पास कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो हमारी जो पेक्टोरल्स मेजर मसल्स हैं, ठीक है, अग्रभाग में जो है, तो इसके ऊपर ये पूरी तरह से सिचुएटेड होती है, यानी कि ऊपर आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर हम बात करें कि रिब्स और मसल्स बिटवीन रिब्स, ठीक है, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब देखिए, मेमोरी ग्लैंड के अंदर कुछ यहाँ पर संरचनाएं दिखाई गई है कि यहाँ पर काफी सारे जो है वो फैट्स देखने को मिलते हैं। फैट्स को अपन अब कह सकते हैं, फैट्स यानी होता है एडिपोज टिश्यू, यानी कि इसमें एडिपोज टिश्यू देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसमें एक मेमोरी लोब्स देखने को मिलता है, यानी कि मेमोरी पालियां। और मेमोरी लोब्स जो हैं उसके अंदर आपको ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं वो है आपके मेमोरी एलुलाई। अब इसी को अपन अच्छे से डिस्कशन करने के लिए इसका अपन एक डायग्राम जो है वो बनाते हैं। देखिए बच्चों कि किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। देखिए, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके मेमोरी एलुलस की है। किसकी है? मेमोरी एलुलस की है। अब इसमें देखिए आप कि इस टाइप से हमने एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया है। अब देखिए, अब इसमें ये जो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने बाहर की तरफ पूरा, इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं मेमोरी लोब। क्या कहते हैं? मेमोरी लोब्स। तो ये जो मेमोरी लोब्स हैं इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 15 से लेकर 20 तक होती है, जो हमें यहाँ जो डायग्राम है उसमें दिखाया गया है। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर मेमोरी लोब्स हैं, इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 15 से लेकर 20 तक होती है। अब इसके अंदर हम बात करें तो आपको ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रही है इसे अपन बोलते हैं मेमोरी एलुलस। क्या बोलेंगे? मेमोरी एलुलस आप इसे कहते हैं। अब मेमोरी एलुलस की संरचना की अपन बात करें तो इसकी संरचना किस प्रकार से दिखाई देती है आपको? देखिए, डबल जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देगी,
ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपकी क्या है, मेमोरियली एलुलस, हमने वो बाहर दिखाई गई है। और इसके यहां पर इसके अंदर आपको मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होती है, यानी कि जो मिल्क स्त्रवण का काम करती है, ऐसी कोशिकाएं यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। और इसी के अंदर छोटी छोटी यहां पर संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी। इन छोटी छोटी संरचनाओं को क्या कहते हैं आप, इन्हें बोलते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें मायो एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। और इनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, यहां पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर कहते हैं। तो जब ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होगा बच्चों, तो उस समय यहाँ जो ये मेमोरियली जो हमारा एलुलस है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। और उसके बाद मिल्क सिक्रेटरी जो सेल्स हैं बच्चों, उन मिल्क सिक्रेटरी सेल से मिल्क अंदर की ओर आता है। अब यहाँ पर मिल्क आ जाएगा। अब ये कार्य सभी प्रकार की जो हमारे दे रखी है मेमोरियली एलुलस, इन सभी में होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो मेमोरियली लोब के बाद मेमोरियली एलुलस, और उसके बाद एक नई संरचना जो आकर यहाँ पर खुलती है, उसे अपन बोलते हैं मेमोरियली डक्ट। क्या बोलेंगे इसे, मेमोरियली डक्ट, जो आगे आकर ओपन होती है। और इसके आगे एक छोटी सी एक गोल यानी कि स्वेल करके एक उभार समान संरचना आपको देखने को मिलती है। इस संरचना को बोलते हैं आप एम्पुला। क्या बोलेंगे, एम्पुला। तो एम्पुला में जो है वो मिल्क का सिक्रेशन किया जाता है। किसका सिक्रेशन किया जाता है, मिल्क का सिक्रेशन किया जाता है। अब एम्पुला आगे जिस डक्ट में खुलती है उसे हम बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, से लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। और अनेक लैक्टिफेरस डक्ट, यानी कि काफी सारी हम छोटी छोटी यहां पर बना सकते हैं। तो अनेक लैक्टिफेरस डक्ट हैं जो फीमेल का जो ब्रेस्ट ग्लैंड कम कर दें सबसे आगे वाला पार्ट है, जिसे अपन बोलते हैं एरियोला। क्या कहते हैं बेटा, एरियोला हम इसे कहते हैं। तो इस एरियोला में आकर ओपन होता है, और लास्ट का जो अंतिम पार्ट है उसे अपन निपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, निपल्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो लैक्टिफेरस डक्ट हैं वो काफी सारी आकर ये जो निपल्स लाइक स्ट्रक्चर है, निपल्स हैं, वहां पर आकर ओपन होती हैं। और निपल्स के चारों तरफ एक थोड़ी सी डार्क स्ट्रक्चर होती है, डार्क स्ट्रक्चर। तो इस गहरी संरचना को, डार्क स्ट्रक्चर को एरियोला कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें मेमोरियली ग्लैंड की जो है वो संरचना देखने को मिलती है। और मेमोरियली ग्लैंड से मिल्क का जो है स्त्रवण कब होता है, यानी कि बच्चों हम बात करें कि जब पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि जब शिशु का जन्म होता है, तो जन्म के पश्चात और उस समय ऑक्सीटोसिन का जो सिक्रेशन है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। तो उस समय जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका भी सिक्रेशन होगा, और वो मेमोरियली ग्लैंड में मिल्क स्त्रवण को प्रेरित करता है। और जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है बच्चों, तो बच्चे के जन्म के बाद जैसे माँ जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो बच्चा जैसे निपल्स को सक करता है, तो ऑक्सीटोसिन का जो सिक्रेशन है, ऑक्सीटोसिन का जो सिक्रेशन है वो 2 से 2.5 गुना, यानी कि 2 से 3 गुना जो है 3 टाइम वो इंक्रीज हो जाता है और मिल्क बाहर आता है। अब इसी चीज को देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन फीमेल हैज 1 पेयर ऑफ मेमोरियली ग्लैंड्स, यानी कि जिसे आप ब्रेस्ट ग्लैंड भी कहते हैं। और डेट कंटेन ग्लोबुलर टिश्यू, इसमें ग्लोबुलर टिश्यू और फैटी टिश्यू, यानी कि हमने बात की एडिपोज टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगी। और इच ग्लैंडुलर टिश्यू इज डिवाइड इनटू 15 to 20 मेमोरियली लोब्स। तो ये अपने पहली स्ट्रक्चर बड़ी, मेमोरियली लोब की संख्या कितनी होती है, 15 से लेकर 20 तक होती है। एंड इच लोब कंटेन एलुलाई, और जो इसकी एक स्ट्रक्चर है यानी कि एक जो पाली है, ये हमने जो बात की है उसे अपन क्या बोलेंगे, मेमोरियली एलुलस। दे एलुलाई ओपन इनटू
मेमिलरी ट्यूब्यूल्स, ये मेमिलरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होगी, और द मेमिलरी ट्यूब्यूल्स इच लोब्स ओपन इनटू द मेमिलरी डक्ट, और ये सभी मिलकर मेमिलरी जो है वो डक्ट में ओपन होती है। Several mammillary duct join to form a wider mammillary ampulla that is connect to lactiferous duct। तो एम्पुला जो है वो आगे जाकर एक नई डक्ट में ओपन होती है जिसे लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं, जस्ट बिफोर द निपल थ्रू विच मिल्क इज रिलीज, उसके बाद मिल्क का सिक्रेशन होता है। तो आज हमने बच्चों मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ओके, थैंक यू।